गुड। Hello guys, this is Ayush Gupta. I am from Darbhanga, a district of बिहार। तो बेसिकली मैं आपको आज कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा स्केटिंग करने के लिए, जिससे कि आप भी स्केटिंग कर पाओगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको दिखाऊंगा कि स्केट्स पहनते कैसे। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो गलत तरीके से स्केट्स पहनते हैं, और ये स्केट्स मेरे पास 1 साल से है, तो मैंने बहुत बार ये इसे चलाया है, तो अब मुझे आता है अच्छी तरह से कैसे कि इसको पहनते कैसे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको पहनते कैसे। तो मुझे पता नहीं कि आपके पास कौन सा स्केट्स है, लेकिन मेरे पास ये वाला स्केट्स है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ इसको खोलते कैसे। तो आप आइए। तो स्टेप 1 है कि पहले इसको ऐसे पुश करना है, इसको ऐसे निकालना है, फिर इसको यहाँ पे प्रेस करना है, और फिर इसको यहाँ से निकालना है, इजी। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे इसको खोलना है, और पूरे इसको पूरी तरीके से ढीला कर देना है। ठीक है, और फिर आपको सेम ऐसा करना है इसमें भी। ठीक है, कट। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको सही तरीके से पहनते कैसे। तो यहाँ दिखाना, आप देखिए। सबसे पहले आपको पैंट्स में डालना अच्छे से दूम। ठीक है, आपको ये सबसे पहले इसे टाइट करना है। बहुत लोग शूलेस टाइट नहीं करते, सीधा सिर्फ ये बांध लेते हैं, तो ये गलत है। तो सबसे पहले आपको शूलेस टाइट करना अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आपको पूरा लेस बांध लेना अपनी पूरी ताकत से। स्टेप 1 हो गया। अब आपको ये वाला लेना है, ऐसे डालना है, और इसको एकदम टाइट से लेके स्टिक कर देना है। आपको को लगना चाहिए कि ये ना आपका बॉडी का पार्ट है। तो फिर आपको फिर से ऐसे प्रेस करना, प्रेस करो नहीं करो, तो आपको इसको अंदर डालना है, और फिर यहाँ से कैसे करके डाउन। तो फिर हो गया आपका ये शूज अच्छे से। और ऐसा ही हम सब दूसरे पैर में करेंगे। तो आप गलती से नहीं, अब ट्राई मत करना कि आप टूट जाओ। आपको सबसे पहले किसी की हेल्प लेनी है। तो आपको सबसे पहले किसी का हाथ पकड़ना है ऐसे करके, और कि धीरे से उठना है, नीचे से ऐसे खड़ा होने की कोशिश करना है। लेकिन मुझे आता है इसलिए मैं ऐसे हो जा रहा हूँ, वरना आप ऐसे पीछे की तरफ गिरो, पीछे की तरफ। तो आपको इससे खड़ा नहीं होना है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपको ग्रास पे ट्राई करना है। अगर आप घर दे हो तो आपको डोरमैट या रग के सबसे पहले खड़ा होने की कोशिश करना है। ओके, तो मेरे पास अभी ग्रास है मेरे सामने, तो मैं अब सिर्फ इस पे खड़ा होने का ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐसे बैठ जाना है, धीरे-धीरे अब हर के अंक के खड़ा होने की कोशिश करना है। ये ग्रास है तो मैं गिर नहीं रहा हूँ, तो आप धीरे-धीरे आप खड़े होके, तो आपका बैलेंस डगमगाएगा। तो मैं अब खड़ा हो गया हूँ, आप भी ऐसे खड़े हो जाओगे। तो फिर आपको धीरे-धीरे स्टेप 1 करना है। ये बेसिक स्टेप है जिसको कि बहुत ईज़ी करना है। तो आप दिखाओगे इधर, आप तरफ लगाओ, रोज आ जाओ, आप इधर देखो। तो आपको धीरे-धीरे अपने नीज़ पे अपना सारा वज़न जो है आपको अपने नीज़ पे डालना है। ठीक है? तो अब हम तक करेंगे स्टेप 1, जिसको कि आप ऐसे करोगे, इस तरह पास आ जाओ। तो फिर मैं दिखाऊँगा आप कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने सारे बॉडी के वेट को अपने नीज़ पे डालना है, इस पे डालना है। ठीक है? और आपको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन डरना नहीं है कि आप रास्ते खड़े हो। जैसे कि आप आराम से खड़े रहते हो, तो वैसे बस खड़े रहना है। ठीक है? तो फिर आप अपने नीज़ पे बेंड हो गए हो, ऐसे हाथ डालना है इस पे, और धीरे-धीरे आपको एक पैर पे बैलेंस करना है। यहाँ पे सिर्फ ये बैलेंसिंग का है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे बैलेंस करना है। ठीक है? स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। यहाँ पे आपने हाथ डाला, आपको सिर्फ एक पैर पे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले एक पैर पे पूरा वेट एक पैर पे डालो, दूसरा पैर उठाओ। उठाने की कोशिश करना है, आपको लगेगा कि आप गिर रहे हो, तो आपको अगल-बगल में कोई एक आदमी को रखना है। ठीक है? तो आप सबसे पहले ये इस वाले पे मैंने वज़न डाला है, अब मैं ये वाला पैर उठाने की कोशिश करूँगा। अब मैं इस वाले पे अपना सारा वज़न डालूँगा और ये वाला पैर उठाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं ज़्यादा उठा पा रहा हूँ, आप ज़्यादा नहीं उठा पाओगे। लेकिन तभी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। इसको आप 10 टाइम्स करो, ऐसे काउंट कर करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आपने देखा कि स्टेप 1 कैसे करते हैं, तो आपको ये सब प्रैक्टिस करता है ताकि आप बैलेंसिंग सीख जाओगे। बेसिक स्टेप होता है जिससे कि आप बैलेंसिंग सीख पाओगे, तो आप खड़े होना सीख जाओगे। तो अब स्टेप 2 क्या आता है, जिससे कि आप देखोगे कि आपको चलने में कैसे मदद करेगा। अब मैं दिखाऊंगा आपको स्टेप 2, जिससे कि आप तुरंत चलने में आपको मदद मिलेगी। तो आप दिखाना इधर। तो पहले फिर आपको ऐसे ही आपने पूरा बॉडी का वेट अपने नीज पे रखना है, ठीक है। ये नीज पे रख के ऐसे करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ट्राई करना कि इसे ग्रास से ही करो, क्योंकि ग्रास के करने से फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा रहता है, आप गिर नहीं पाओगे, ठीक है। फिर 8 पे थे, फिर 9 10, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपने देखा कि खाली, तो आपने देखा कि स्टेप 2 कैसे करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं और आपको अच्छे से बैलेंस बना के करना है। इसको आपको रिपीटेडली करना है ताकि आप इसको अच्छे से मास्टर कर पाओ, ठीक है। तो हमें आप गो। तो अब हम लोग करेंगे स्टेप 3। अब हम लोग करेंगे स्टेप 3। इससे ये भी आपको चलने में आपको आसानी होगी या फिर टर्न लेने में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऑनसन करेंगे स्टेप नंबर 3, जो आप दिखाना इधर। तो अपना ये पैरेलल है आपका बेसिकली। तो आपको घड़ी इमेजिन करनी है, जिसमें कि क्या होता है, 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है। तो आप मान लो कि मैं अभी 12 के साइड हूँ, ठीक है। तो 12 के साइड हूँ, तो आपको अब मुझे 3 की तरफ टर्न लेना है, मतलब कि मेरे राइट हो। तो अब मैं अपना राइट और टर्न लूंगा। अब देखना कैसे टर्न लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा पैरेलल पैर है, तो मैं पहला पैर को 3 की तरफ टर्न करूंगा, 3, ठीक है। फिर ये 12 है, तो 12 को भी मैं 3 की तरफ टर्न करूंगा। ठीक है, अब मुझे जिस पैर को मूव करना है, वही बात की, जिस पैर को मूव करना है उसको वेटलेस बना देना है, मतलब कि उसमें वजन नहीं डालना है। तो आपको इस वाले पैर पे मैंने वजन डाला, अब मैं इस वाले पैर को इधर डालूंगा। फिर मैंने बेंड होके, आप मुझे देख पा रहे होगे कि मैं पूरे एक्सरसाइज के दौरान बेंड होके हो, क्योंकि अगर आपका बैलेंसिंग नहीं बन पा रहा है तो आप पीछे की तरफ गिर जाओगे, ठीक है। तो अब मैं ये वाला पैर को इधर डालूंगा, ठीक है। ये अभी 12 में अब 3 पे डालूंगा, इस वाले पे पूरा वजन डाला, अब ये 3, अब 3 पे आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पे 6 है, तो मैं 6 पे डालूंगा। पहला पैर डाला 6 पे, फिर दूसरा पैर डाला 6 पे, ठीक है। ऐसे आप मूव नहीं करोगे, इसलिए मैं ग्रास पे चला रहा हूँ कि मूव ना करूँ, ठीक है। अब मैं 6 पे हूँ, फिर अब 9 पे आऊँगा। फिर 9 पे पहला पैर डाला, फिर दूसरा पैर डाला, फिर यहाँ पे 12 है, तो फिर मैं अब 12 पे पैर डालूंगा। पहला पैर डाला 12 पे, फिर अब दूसरा पैर डाला 12। तो ने देखा कि स्टेप 3 कैसे होता है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। मैं दूसरी बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप अच्छे से देख लो। तो मैं जल्दी से स्टेप 3 आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये 12 है, अब यहाँ पे आएंगे, आपका 3 है, तो 3 पहला पैर डाला, फिर दूसरा पैर डाला, फिर यहाँ पे 6 है, तो 6 पे पहला पैर डाला, फिर दूसरा पैर डाला, फिर यहाँ पे 9 है, तो पहला पैर डाला, फिर दूसरा पैर डाला, फिर यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे पहला पैर डाला, दूसरा पैर डाला। तो ऐसा आपने देखा कि स्टेप 3 कैसे होता है। गो। तो मैंने आपको पूरा स्टेप्स करके दिखा दिया है। 3 स्टेप्स मेजर होते हैं, तो मैंने आपको वो सब करके दिखा दिया है। अब हम सब बढ़ेंगे आगे। तो अब तक आपको बैलेंसिंग आ चुका होगा कि आपको स्केट्स पे कैसे खड़ा होना है। तो अब मैं आज दिखाऊंगा कि आपको कि आगे कैसे बढ़ना है। आपको सबसे पहले एक आदमी साथ में रखना है, क्योंकि आप किसी गिर सकते हो, तो आपको एक आदमी साथ में रहना चाहिए। मुझे आता है, मैं पहले गिरा हुआ हूँ, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आपको आगे साथ में रखना है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे कैसे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना इसके सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने नीज की तरफ बेंड हो जाओगे आप, ठीक है। मैं ऐसा पूरा एकदम, आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन लेस फ्लोर नहीं कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। आप इस फ्रिक्शन लेस फ्लोर पे मत चलना, आप चलना थोड़ा सा खुरदुरा प्लेस पे चलना, ताकि आपको फ्रिक्शन के सारे आप आगे बढ़ पाओ, ठीक है। तो ठीक है, आप यहाँ पे बेंड हो गए हो। आपको अपना पैर जो है पैरेलल रखना है। पैरेलल रखने से क्या होगी, आप आगे नहीं बढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा कि अपना वी शेप बनाना होगा। पैरों को धक्का दे के आगे वी शेप बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वी शेप कैसे बनाते। आप देखोगे कि जैसे ही मैं वी शेप बनाऊंगा, मैं खुद ब खुद आगे बढ़ता जाऊंगा। तो आपको भी ऐसे ही वी शेप बनाना, ऐसे आप आगे बढ़ना, ठीक है। वी शेप बनाना, आगे बढ़ना, ऐसे धीरे धीरे। आप भी धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। आप गिर सकते हो, इसलिए साथ में एक आदमी लेकर। लेट्स गो।
मेरे को भैया सिंपल से बंदे हैं, कहीं नहीं। ये तो हम लोग से ही बड़े स्टार हैं। तो आप उधर आपको ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। तो किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना, अपना वेट पे फोकस करना, अपने बैलेंसिंग पे फोकस करना है बस। तो आप देख चुके हो कि ऐसे चलते हैं तो आप थोड़ा कम बेंड, अगर आप इसमें मास्टर कर चुके हो कि आपको कैसे चलना है तो आप ऐसे झुक के चलते पे, तो आपको थोड़ा 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 ऊपर अपलिफ्ट करना है अपने आप को, क्योंकि वो मैंने आपको इसलिए ऐसे बेंड करने के लिए दिखाया था कि आप गिरो नहीं। लेकिन अगर आप इसमें मास्टर कर चुके हो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा अपना बॉडी लिफ्ट अप करना है, आप ऐसे करके भी चल सकते हो, लेकिन शोल्डर्स को हमेशा डाउन की तरफ रखना है, क्योंकि आप पीछे की तरफ गिरोगे तो कोई बचा नहीं पाएगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर सामने फ्रंट की तरफ गिरोगे तो अपने हाथ से थोड़ा चांसेस रहेगा कि आप बचा सकते हो, ठीक है। आपने देखा कि मैंने चलाया है आप स्टेट्स, और फिर ये स्टेप हो गया कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ें जो होती है, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ होती है, वो आपको प्रैक्टिस से आती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना मास्टर बनते जाओगे। तो मैं भी पहली बार में डरा था, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा। आपने चलना सीख लिया तो आप मेजर चीज़ होता है कि ब्रेक कैसे लेना और टर्न कैसे करना है, तो मैं पहले आपको ब्रेक लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेक कैसे लगाते हैं। तो आप सिर्फ मेरे फुटवर्क पे ध्यान देना कि मैं कैसे अप्लाई करता हूँ ब्रेक को, ठीक है। अब स्पीड पकड़ेंगे, आपको दूसरे वाले पैर पे जिसमें ब्रेक नहीं है उसके अपना वजन डालना है पूरा, और फिर दूसरी वाले पैर को कुछ एंगल से लिफ्ट करना है ताकि आपका जो रबर है वो ग्राउंड में टच हो जाए। आप देख रहे होगे कि अभी ग्राउंड में रबर टच नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे किया कि दूसरा वजन डाला मैं, और आप ये बात याद रखना कि जब भी आप ब्रेक लगा रहे हो आपको अपने पैर को पैरेलल रखना, ठीक है। तो आई होप कि आप ब्रेक लगाना अच्छे से देख लिया है आपने कि ब्रेक कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टर्न कैसे लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये आपने ब्रेक लगाया, अब आपको होगा कि आपको पीछे मोड़ना है, तो आप वही वाला स्टेप यूज करोगे जो कि मैंने सिखाया था, क्रॉप वाला। तो अब मैं दिखाऊंगा कि आपको रोटेट करना है। आपको ऐसे रोटेट तो नहीं हो पाओगे, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि रोटेट होते कैसे। तो आपको याद है स्टेप 3 क्लॉक वाला, तो आपको क्लॉक वाला स्टेप करना है। आप स्पीड को मान लो इस डायरेक्शन में, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो आपको 3, 6, 9, 12 वाला स्टेप याद होगा, तो मैं 12 से अब आऊँगा 3 पे, ठीक है। 3 से आ गया, 3 से 6 पे लो, आसानी से रोटेट कर गया। लेकिन ये बिगनर्स के लिए तो ये बिगनर्स वाला ही स्टाइल होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँ, ये अच्छा नहीं लगा था बस। हाँ, तब तो मैंने पैर पैरेलल किया, फिर ब्रेक लगाया, फिर अब मुझे टर्न करना है। तो मैं पहला पैर इधर रखा, फिर दूसरा पैर इधर रखा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, अब हो गया टर्न। तो आ गया, मैं फिर से ऐसे जाऊँगा। Exact. पैरेलल किया, फिर ब्रेक लगाया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि अभी न्यू स्केट्स लिए हैं, जो बिगनर्स है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।